नमस्कार। समसामयिक विषयों पर आपके पसंदीदा कार्यक्रम विशेष में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ वैभव राज शुक्ला। भारतीय संसद में लोकसभा की 543 सीटों के अलावा 2 सीटों पर एंग्लो इंडियन समुदाय के सदस्यों को नामित करने की परंपरा रही है, जिसके बाद 545 सदस्यों का हाउस पूरा होता है। पर यह एंग्लो इंडियन समुदाय क्या है और कौन से लोग इस समुदाय के अंदर आते हैं, ये शायद आप नहीं जानते होंगे। दरअसल इनका वजूद बहुत पुराना है। अंग्रेजों ने जब भारत में अपने पैर पसारने शुरू किए तो धीमे धीमे इनकी तादाद यहाँ बढ़ने लगी और भारतवासियों के साथ इनके नए परिवारों की एक नई शुरुआत हुई। पहले की तुलना में भारत में इनकी तादाद, इनकी जनसंख्या में कमी आई है। असल में एंग्लो इंडियन यानी आंग्ल भारतीय वो व्यक्ति है जिसका पिता या पितृ परंपरा में कोई अन्य पुरुष यूरोपीय मूल से आता हो, लेकिन वो व्यक्ति भारत के राज्य क्षेत्र में अधिवासी हो। संसद के अलावा भारत के संविधान में राज्यों की विधानसभा में भी एंग्लो इंडियंस का जिक्र किया गया है। तो आज विशेष में हम जानेंगे संविधान में एंग्लो इंडियन के लिए किए गए प्रावधानों को, जानेंगे कौन होते हैं एंग्लो इंडियन, साथ ही साथ सांसद के तौर पर एंग्लो इंडियन सदस्यों का चुनाव और अधिकार क्या हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज का विशेष। संविधान 126वां संशोधन विधेयक के जरिए लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षण की सीमा 10 वर्ष और बढ़ा दी गई है। इसे बढ़ाकर 25 जनवरी 2030 तक करने का प्रावधान किया गया है। हालांकि इस विधेयक में एंग्लो इंडियन समुदाय के लिए आरक्षण की व्यवस्था को बनाए रखने के लिए कुछ भी नहीं किया गया है। संविधान के अनुच्छेद 331 के तहत लोकसभा में एंग्लो इंडियन समुदाय के 2 लोगों को संसद के लिए नामित किया जा सकता है। इसके लिए अनुच्छेद 334 में प्रावधान किया गया था। 126वें संविधान संशोधन में एंग्लो इंडियन के बारे में कुछ नहीं कहा गया है। हाल ही में खत्म हुए शीतकालीन सत्र के दौरान संसद में एक बेहद ही महत्वपूर्ण विधेयक पारित हुआ। ये विधेयक था संविधान 126वां संशोधन विधेयक। इस विधेयक के जरिए संविधान में एक महत्वपूर्ण बदलाव किया गया है। ऐसे तो इस विधेयक का मकसद अगले 10 वर्षों यानी 25 जनवरी 2030 तक लोकसभा और राज्यों की विधानसभाओं में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए सीटों के आरक्षण को जारी रखना है, लेकिन इस विधेयक के जरिए संसद में एंग्लो इंडियन कोटे को भी जारी रखने के प्रावधान पर कुछ नहीं कहा गया है। लोकसभा से ये विधेयक 10 दिसंबर को तो राज्यसभा से ये विधेयक 12 दिसंबर को सर्वसम्मति से पारित हुआ। विधेयक पर चर्चा का जवाब देते हुए कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा कि केंद्र सरकार SC/ST आरक्षण को खत्म नहीं करेगी। ऐसे लोगों की बेहतरी और प्रगति के लिए लगातार कदम उठाए जा रहे हैं। बिल के माध्यम से देश के जो हमारे अनुसूचित जाति के भाई बंधु हैं और अनुसूचित जनजाति के भाई बंधु हैं, उनको जो लोकसभा में और विधानसभा में आरक्षण मिला हुआ है उसको 10 वर्षों के लिए आगे बढ़ाने का प्रस्ताव लेकर के आए। सर, आज का दिन सर मैं अपने उत्तर में विस्तार से इसका जिक्र करूंगा। सर, दरअसल इस विधेयक के जरिए संविधान के अनुच्छेद 334 में संशोधन किया गया है। इसके जरिए अनुच्छेद में 70 साल के शब्दों को 80 साल के शब्दों से बदला गया है। पहले इस अनुच्छेद में ये कहा गया था कि इसके प्रावधान संविधान लागू होने के 70 साल की अवधि के बाद प्रभावी नहीं रहेंगे। अब इसे 80 साल कर दिया गया है, यानी इस अनुच्छेद के प्रावधान 2030 तक लागू रहेंगे। इस विधेयक के प्रावधान 25 जनवरी 2020 से लागू हो जाएंगे, यानी अगले 10 साल तक विधायिका में SC/ST समुदाय के लिए आरक्षण की व्यवस्था जारी रहेगी। अनुच्छेद 334 में ही इस बात का जिक्र है कि लोकसभा में और राज्यसभा की विधानसभाओं में एंग्लो इंडियन समुदाय के प्रतिनिधित्व के लिए व्यवस्था है। हालांकि संविधान 126वां संशोधन विधेयक में इसके बारे में कुछ नहीं कहा गया है। राज्यसभा में चर्चा का जवाब देते हुए कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा कि 2011 की जनगणना के अनुसार देश में 296 एंग्लो इंडियंस हैं। उन्होंने कहा कि एंग्लो इंडियन के लिए एक प्रावधान भी है, लेकिन इस बिल में इसे नहीं लाया गया है। एंग्लो इंडियंस के कंट्रीब्यूशन को एक्नॉलेज करता हूं,
Please, एजुकेशन में, Right there. आर्म फोर्सेस में This is a उनका एक्नॉलेजमेंट हम अभिनंदन करते Everybody हैं। standing. लेकिन सर एक बात, जब आप 20 करोड़ एससी को एक्नॉलेज करते हैं सेंसस के, 10 करोड़ एसटी का एक्नॉलेज करते हैं, 2 करोड़ अगर एससी हैं, तो सर आप उनकी संख्या सेंसस की बिलीव करते हैं, तो आपको एंग्लो इंडियन का अविश्वास करने का क्या मतलब है? देयर कंट्रीब्यूशन वुड नाइदर बी मिनिमाइज nor be recognized only and only by representation. What is important is, I totally agree with him, they say that Anglo-Indians, their contribution is recognizable, हम उनका विचार कर रहे हैं। संविधान के अनुच्छेद 331 के तहत लोकसभा में एंग्लो इंडियन समुदाय के 2 लोगों को संसद के लिए नामित किया जा सकता है। वहीं अनुच्छेद 333 के तहत इस समुदाय के सदस्यों को विधानसभा में जगह दी जा सकती है। राज्यसभा में चर्चा के दौरान कई सदस्यों ने विधायिका में एंग्लो इंडियन के लिए आरक्षण व्यवस्था खत्म करने पर सवाल उठाया। बड़ी संख्या में खाली पड़े हुए हैं, भर्ती करेंगे कि नहीं करेंगे? पब्लिक सेक्टर निजी हाथों में बेचे जा रहे हैं, जहां कोई आरक्षण लागू नहीं है। प्राइवेट सेक्टर में आरक्षण लागू करेंगे कि नहीं करेंगे? और इसी के साथ संविधान संशोधन का मैं स्वागत करता हूं। आर्थिक सामाजिक विषमताओं को पूर्णतः खत्म करने के लिए विशिष्ट अभियान के रूप में कदम उठाएं, ताकि भविष्य में आरक्षण देने की जरूरत ही ना पड़े। एंग्लो इंडियंस के लिए भी आरक्षण जारी रहना चाहिए। Been left out because, as the minister admitted today himself, that if a community is not पिछड़े हुए forward, of course the Anglo Indians have never been a backward community. We've always been a forward community. And by the way, this is the first time in 15 years of public life I'm speaking publicly as an Anglo Indian. I've never done that. Nor have I come to the House as an Anglo Indian MP. Now, what is this? Anglo Indian is a small community, 3.5 lakhs. If the minister lays that on the table with his reply that we are 295, please let him lay that on the table. I'd appreciate it. We're a small, or 296. We're a small community with a big influence because we run the best schools in this country where lakhs and lakhs and lakhs of people go. सरकारी आंकड़ों के मुताबिक देश में एंग्लो इंडियन समुदाय के लोगों की संख्या बेहद ही कम है। 1971 की जनगणना तक एंग्लो इंडियन लोगों की गिनती हुआ करती थी, लेकिन 2011 तक जनगणना में ऐसी कोई व्यवस्था नहीं थी जिसे एंग्लो इंडियन समुदाय के लोगों का पता लगाया जा सके। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। भारत का संविधान लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए सीटों के आरक्षण और मनोनयन के द्वारा एंग्लो इंडियन समुदाय के प्रतिनिधित्व का प्रावधान करता है। संविधान के प्रावधानों के तहत ही संविधान के लागू होने के बाद से राष्ट्रपति द्वारा एंग्लो इंडियन समुदाय के 2 सदस्य लोकसभा के लिए नामित किए जाते रहे हैं। आइए जानते हैं एंग्लो इंडियन समुदाय को लेकर संविधान में क्या प्रावधान किए गए हैं। बीते 70 सालों से संविधान में दिए गए प्रावधानों के तहत अनुसूचित जाति और जनजातियों को जहां आरक्षण मिलता रहा है, वहीं एंग्लो इंडियन समुदाय के लोगों को भी संसद और राज्य की विधानसभाओं में नामित किया जाता रहा है। दरअसल देश भर से लोकसभा के कुल 545 में से 543 सीटों पर सांसद चुनाव जीत कर आते हैं, जबकि 2 सीटें संविधान के मुताबिक एंग्लो इंडियन समुदाय के लोगों के लिए आरक्षित होती हैं। इन दोनों प्रतिनिधियों को चुनाव नहीं लड़ना होता है, इन्हें देश के राष्ट्रपति नामित करते हैं। दरअसल देश जब आजाद हुआ तो एंग्लो इंडियन एसोसिएशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष फ्रैंक एंथनी संविधान सभा के सदस्य बने। एंथनी ने दलील दी कि एंग्लो इंडियन समुदाय इतना छोटा है कि वो अपने दम पर प्रतिनिधि चुनकर संसद में नहीं भेज सकता, लेकिन संसद में कोई तो ऐसा होना चाहिए जो एंग्लो इंडियन समुदाय से जुड़े मुद्दों और उनकी बातों को कहे, और ये व्यक्ति एंग्लो इंडियन समुदाय से ही होना चाहिए। फ्रैंक एंथनी की दलीलों को ध्यान में रखते हुए संविधान में एंग्लो इंडियन के आरक्षण से जुड़े प्रावधान किए गए। संविधान के भाग 16 के अनुच्छेद 331 में लोकसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय को प्रतिनिधित्व देने की बात कही गई है। अनुच्छेद 331 के मुताबिक अनुच्छेद 81 में किसी बात के होते हुए भी यदि राष्ट्रपति की ये राय है कि लोकसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय का प्रतिनिधित्व पर्याप्त नहीं है, तो वो लोकसभा में उस समुदाय के 2 से अधिक सदस्य नाम निर्देशित कर सकेंगे।
वहीं अनुच्छेद 333 में राज्यों की विधानसभाओं में आंग्ल भारतीय समुदाय के प्रतिनिधित्व की बात कही गई है। अनुच्छेद 333 के मुताबिक अनुच्छेद 170 में किसी बात के होते हुए भी यदि किसी राज्य के राज्यपाल की राय ये है कि उस राज्य की विधानसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय का प्रतिनिधित्व आवश्यक है और उसमें उसका प्रतिनिधित्व पर्याप्त नहीं है, तो वो उस विधानसभा में उस समुदाय का एक सदस्य नाम निर्देशित कर सकेंगे। अनुच्छेद 331 और अनुच्छेद 333 के प्रावधानों को लागू करने की व्यवस्था अनुच्छेद 334 में दी गई है। अनुच्छेद 334 क के मुताबिक लोकसभा में और राज्यों की विधानसभाओं में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए स्थानों के आरक्षण संबंधी और अनुच्छेद 334 ख में लोकसभा में और राज्य की विधानसभाओं में नाम निर्देशन द्वारा आंग्ल भारतीय समुदाय के प्रतिनिधित्व का प्रावधान किया गया है। देखिए, 331 में लोकसभा के अंदर हमारे राष्ट्रपति महोदय 2 लोगों को मनोनीत कर सकते हैं और विधानसभा में एक व्यक्ति को मनोनीत किया जा सकता है और ऐसी 14 विधानसभाएं हैं जहां पर ऐसे व्यक्ति मनोनीत हैं और 2 लोग हमारे इस वक्त तो नहीं है, लेकिन 2014 में 2 एंग्लो इंडियन राष्ट्रपति महोदय ने मनोनीत किए थे। 331 में लोकसभा में होता है और 333 में आपका विधानसभा में होता है और 334 में इनका जो संशोधन है वो होता है, जैसे संवैधानिक संशोधन लाने की ज़रूरत है कि हर 10 साल बढ़ाया जाता है इनका जो चयन होता है। संसद के मनोनीत सदस्यों के पास वो सारी शक्तियां होती हैं जो एक आम सांसद के पास होती हैं, लेकिन राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत होने के कारण वो राष्ट्रपति चुनाव में हिस्सा नहीं ले सकते हैं। वहीं संविधान की 10वीं अनुसूची के मुताबिक कोई एंग्लो इंडियन सदन में मनोनीत होने के 6 महीने के अंदर किसी पार्टी की सदस्यता भी ले सकते हैं। सदस्यता लेने के बाद वो सदस्य पार्टी व्हिप से बन जाते हैं और उन्हें पार्टी के मुताबिक सदन में काम करना पड़ता है। देखिए, उनका जो चुनाव होता है उनको मनोनीत किया जाता है, उनका चुनाव नहीं होता, लेकिन एक बार जब उनको मनोनीत हो गए तो उसके बाद वो कोई भी पार्टी ज्वाइन कर सकते हैं और 6 महीने के अंदर, और उसके बाद उनके वही सारे अधिकार हो जाते हैं जो व्हिप पार्टियां लागू करती हैं वो होते हैं। उनके सारे अधिकार बाकी सांसदों जैसे होते हैं, लेकिन वो प्रेसिडेंट के इलेक्शन में वोट नहीं डाल सकते क्योंकि प्रेसिडेंट उनको मनोनीत करते हैं। जो एमएलए हैं वो भी उनके अधिकार बाकियों एमएलए जैसे ही हैं और वैसे ही वो 6 महीने के अंदर किसी पार्टी को भी एमएलए ज्वाइन कर सकता है और उसके ऊपर भी वही सारी व्हिप लगेंगी। जो बिल में वोटिंग है वो सारा कर सकते हैं, लेकिन वो वोट नहीं दे सकते प्रेसिडेंट के इलेक्शन में, वो भी नहीं। भारत एक सांस्कृतिक विविधताओं वाला देश है। यहाँ पर हर समाज के लोगों को सम्मान और प्रतिनिधित्व मिलता है। यही वजह है कि एंग्लो इंडियन समुदाय के लोगों को संसद में मनोनीत करके भेजा जाता रहा है ताकि वे अपने लोगों का प्रतिनिधित्व कर सकें। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। फिलहाल ले रहे हैं एक छोटा सा ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे, कहीं जाइएगा नहीं। देखिए मेरे साथ देश देशांतर रात 8:30 बजे सिर्फ राज्यसभा टीवी पर। राज्यसभा का इतिहास कहां से शुरू होता है? राज्यसभा का इतिहास 1919 की मॉन्टेक चेम्सफोर्ड रिपोर्ट में निहित है। इसे पहले काउंसिल ऑफ स्टेट्स कहा जाता था, जिसका गठन 3 अप्रैल 1952 को हुआ था। काउंसिल ऑफ स्टेट्स को 23 अगस्त 1954 से राज्यसभा कहा जाने लगा। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं एंग्लो इंडियंस की। बढ़ते हैं अगली रिपोर्ट की तरफ।
एंग्लो इंडियन समुदाय वो समुदाय है जिसके पूर्वज किसी न किसी यूरोपीय देश के नागरिक रहे हैं। आइए जानते हैं कि एंग्लो इंडियन समुदाय का प्रतिनिधित्व भारत में कैसे हुआ और इनका इतिहास क्या है। भारत में एंग्लो इंडियन समुदाय ने अपना प्रतिनिधित्व बढ़ाने और भारतीय महिलाओं से अपने अधिकारियों की शादियों को प्रोत्साहित करने के लिए ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने एक आधिकारिक नीति बनाई। एंग्लो इंडियन शब्द को सबसे पहले भारत सरकार अधिनियम 1935 में परिभाषित किया गया था, जिसके अनुसार एंग्लो इंडियन वो समुदाय है जिसके पूर्वज किसी न किसी तरह से ब्रिटेन के नागरिक रहे हों। संविधान के अनुच्छेद 366(2) के तहत एंग्लो इंडियन यानी आंग्ल भारतीय से ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है जिसका पिता या पितृ परंपरा में कोई अन्य पुरुष जनक यूरोपीय उद्भव का है या था, किंतु जो भारत के राज्य क्षेत्र में अधिवासी है और जो ऐसे राज्य क्षेत्र में ऐसे माता पिता से जन्मा है या जन्मा था जो वहां साधारणता निवासी रहे हैं और केवल अस्थायी प्रयोजनों के लिए वास नहीं कर रहे हैं। यानी एंग्लो इंडियन उस व्यक्ति को माना जाता है जो भारत में रहता हो और जिसका पिता या कोई पुरुष पूर्वज यूरोपियन वंश के हों। ये शब्द मुख्य रूप से ब्रिटिश लोगों के लिए इस्तेमाल किया जाता है जो कि भारत में काम कर रहे हों और भारतीय मूल के हों। भारत के जनसांख्यिकी संरचना के अंतर्गत आंग्ल भारतीय समुदाय की आबादी कम है। एंग्लो इंडियंस भारत का अकेला समुदाय है जिनका प्रतिनिधि संसद और राज्यों की विधानसभा में मनोनीत करके भेजा जाता है। लिहाजा लोकसभा में एंग्लो इंडियन समुदाय के 2 और राज्य विधानसभाओं में इस समुदाय के 1 सदस्य को मनोनीत किया जाता है। मौजूदा वक्त में 14 राज्य विधानसभाओं में एंग्लो इंडियन समुदाय से एक मनोनीत सदस्य है। देखिए, एंग्लो इंडियन जो कम्युनिटी है ये अंग्रेज़ जो पुरुष हैं और भारतीय महिला के बीच में जो शादी हुई उनसे जो बच्चे पैदा हुए उनकी एक अलग कम्युनिटी बन गई जिसको कि एंग्लो इंडियन कम्युनिटी कहते हैं। और ये सबसे पहली बार जो ये टर्म एंग्लो इंडियन है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में आया और वैसे इसको परिभाषित किया गया है अनुच्छेद 366 में। एंग्लो इंडियन समुदाय ने 1876 में द ऑल इंडिया एंग्लो इंडियन एसोसिएशन संगठन बनाया। अखिल भारतीय एंग्लो इंडियन एसोसिएशन के पहले अध्यक्ष फ्रैंक एंथनी थे, जो बाद में संविधान सभा के सदस्य भी बने। ऑल इंडिया एंग्लो इंडियन एसोसिएशन के लंबे समय तक प्रेसिडेंट रहे फ्रैंक एंथनी लगातार 7 बार संसद के लिए मनोनीत किए गए थे। उन्हें संसद के निचले सदन के लिए पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने पहली बार मनोनीत किया था। एंथनी ने एंग्लो इंडियन समुदाय के बच्चों की पढ़ाई के लिए ऑल इंडिया एंग्लो इंडियन एजुकेशनल ट्रस्ट की स्थापना की। आज भी ये ट्रस्ट कई स्कूल चलाता है। एंथनी ने ही काउंसिल फॉर द इंडियन स्कूल सर्टिफिकेट एग्जामिनेशन बनाया। ये काउंसिल द इंडियन सर्टिफिकेट ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन यानी ICSE स्कूल चलाता है। देखिए, जैसा मैंने बताया कि एंग्लो इंडियन एक अलग कम्युनिटी इंडिया में बन गई और उसके हितों और कल्याण की रक्षा के लिए एक अलग एसोसिएशन बनाई गई जो कि 1876 में एंग्लो इंडियन गिल्ड के नाम से कहलाई, जिसको कि 1926 में एंग्लो इंडियन ऑल इंडिया एंग्लो इंडियन एसोसिएशन का नाम दिया गया, जो उनके हितों और कल्याण के लिए काम करती है। और वहीं से ही ज़्यादातर देखा जाए तो 2 सदस्य सांसद लोकसभा में मनोनीत होते हैं और वहीं से ही आप देखेंगे कि ये विधानसभा में भी मनोनीत होता है जो 1 सदस्य है इनका। दरअसल जब अंग्रेज हिंदुस्तान आए तो उन्होंने राजपाट का खूब प्रसार किया, पटरियां बिछाकर रेल चलाई, तार के खंभे गाड़कर पोस्ट ऑफिस बनाए। ऐसे ही और कई विभाग थे जिनमें काम करने के लिए अंग्रेजों को हिंदुस्तान बुलाया गया, क्योंकि भारतीयों को ये काम सिखाने में कुछ समय लग रहा था। यहाँ आने के बाद इन लोगों ने भारतीय महिलाओं से शादी की और यहीं बस गए। नियम के अनुसार एंग्लो इंडियन समुदाय का आरक्षण 2020 तक निर्धारित है। 2014 में एनडीए सरकार ने अभिनेता जॉर्ज बेकर और केरल के शिक्षक
रिचर्ड हे को एंग्लो इंडियन समुदाय के लिए आरक्षित 2 सीटों पर मनोनीत किया था। वर्तमान में 17वीं लोकसभा में एंग्लो इंडियन समुदाय की दोनों सीटें इस समय खाली हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। तो ये था आज का विशेष। आप ये हमारा कार्यक्रम YouTube पर भी देख सकते हैं, जहां पर लगभग 40 लाख लोग हमसे सीधे तौर पर जुड़ चुके हैं। बाकी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहिए राज्यसभा टेलीविजन के साथ। नमस्कार।